नचिकेता ने यमराज जी से कहा कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है। यमराज जी ने कहा सुनो कहाँ जाता है, मैं आपको सुनाता हूँ। जब आदमी मरता है तो उसकी प्राणवायु निकलती है, आत्मा निकलती है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म शरीर कौन? हमारे शरीर, हमारे 3 शरीर होते हैं। एक ये बैठा है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। एक शरीर और होता है जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हैं। आपका शरीर तो आपके घर में होता है पलंग में, पर सपना देखने के लिए आप कहीं हरिद्वार में होते हैं, कहीं जगन्नाथ जी होते हैं सपने में, तो वहां भी आपका एक शरीर होता है जिससे आप दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वह भी तो एक शरीर है। तो एक तो बिस्तर पर सोया है और एक सपना देख रहा है, और आप कहते भी आज मैंने सपने में जगन्नाथ जी को देखा, बिहारी जी को देखा। मतलब ये कौन है? ये आपका सूक्ष्म शरीर है। एक शरीर और है कारण शरीर। ये कारण शरीर जिस कारण से हमें मनुष्य का शरीर मिलता है, बंदर का, भालू का, जिस कारण से मिलता है उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर का तो कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, वो उस कारण से तो मनुष्य मिल गया, वो कारण शरीर का काम खत्म। अब आगे का प्रोसेस ये है, 2 शरीर रह गए, एक सूक्ष्म एक स्थूल। तो ये जो बैठा है इसे कौन सा कहेंगे? मैया बोलो, मैया कौन सा है ये? थूल? थूल नहीं, स्थूल, आधा सा, स्थूल। सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर कौन सा है? वही जो स्वप्न का दृष्टा है, जिसने स्वप्न को देखा है। वही शरीर हमारा मरने के बाद ये शरीर निकल जाता है, आत्मा यहां से निकल जाती है और उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। और वही सूक्ष्म शरीर यहां से यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं और वहां ले जाकर यमराज जी के सामने हाजिरी लगाते हैं। यमराज वहां पर वेटिंग रूम में तुम्हें बिठाते हैं 13 दिन के लिए, जब तक तुम्हारी 13वीं ना हो जाए। 13वीं का इंतजार यमराज जी वहां पर करते हैं। क्यों? क्योंकि 13वीं में किया गया पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ता है। तो यमराज जी बोले आखिरी पुण्य और जुड़ जाए, फिर हिसाब करेंगे टोटल। तो फिर आप लोग जो 13वीं में ब्राह्मणों को खिलाते पिलाते हैं ना, समाज को, गांव को, वो सबको खिलाने पे उस आदमी के नाम से खिलाया, उस महिला के नाम से, उस जीव के नाम से खिलाया, वो पुण्य उसको मिलता है। तो 13 दिन बाद वहां पर आपका हिसाब किताब होता है। 14वें दिन यमराज जी वहां पर आपको सामने बिठाते हैं, चेयर पर, कुर्सी पर, और वहां एक बड़ी टीवी लगी है। तो आपने जन्म से मृत्यु तक जो जो किया था सब रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो वहां पर फिर पेन ड्राइव के द्वारा वहां सेटअप पे लगाया जाता है, और फिर तुम्हारे जन्म से मृत्यु तक जो जो तुमने किया है, पुण्य पाप, सब वहां चलता है। यमराज जी कहते हैं देखो तुमने क्या किया, देखो कितनों का तुम गला दबा रहे हो, लूट रहे हो, देखो तुमने झूठ बोला, देखो तुमने कपट किया, देखो तुमने छल किया, तुम्हें इसलिए हमने संसार में भेजा था। आप बार बार लज्जित होते हैं अपने किए कर्म पर। अरे राम राम राम, मैंने क्या किया। आप जब बार बार झूठ बोलते हैं, यहां तो बड़ा मजा आ रहा है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, खूब पैसा कमाओ, कैसे भी कमाओ, गला दबा दो, मार डालो, कुछ भी करके लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, बचेगा कोई नहीं। तुमने अंधेरे में भी जो पाप किया होगा ना, वहां सब रिकॉर्ड है, पूरी रिकॉर्डिंग है वहां। इसलिए बच के रहना रे बाबा, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। हिसाब जब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। कर लो तुम खूब अत्याचार, ध्यान रखना, भोगना तुम्हें ही है। चलो, यमराज जी ने वहां हिसाब किताब कराया। अच्छा, देखो तुम गलत कर रहे हो, देखो तुमने झूठ बोला, देखो तुम अपने माँ को डांट रहे हो, देखो तुम अपनी माँ को गाली दे रहे हो, देखो तुमने अपनी माँ को 2 रोटी तक नहीं दी, देखो तुमने अपनी माँ के साथ कितना अत्याचार किया, देखो तुमने अपनी पत्नी पर कितना अत्याचार किया। और ये बहुओं की फाइल जब खुलती है, देखो तुमने अपनी सास को कितना तंग किया है, कितना सताया है, तुमने ये अत्याचार किया। सारा हिसाब किताब यमराज जी वहां रखते हैं। और फिर सब आदमी लोग, हम लोग सब थर 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 कांपते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा वो भी बताता हूं। तो अब यमराज जी अपने
दूतों को आदेश देते हैं, चलो भाई इनका हिसाब किताब करो कितना हुआ। वहां बिल्कुल अपडेट सॉफ्टवेयर है, तुरंत डाला, हिसाब किताब आ गया, इनके 5 किलो पाप हो रहे हैं और 100 ग्राम पुण्य है। पाप कितने निकले मैया? बोल दो मेरी माँ। 5 किलो पाप और 100 ग्राम पुण्य। पुण्य 100 ग्राम, पूरी जिंदगी में 100 ग्राम पुण्य किया, और पाप 5 किलो। कई लोग तो 10-10 किलो करते हैं, पर हम तो यहाँ 5। आग वहां दौड़ाया जाता है, यमदूत वहां कोड़े पे कोड़े बरसाते हैं, और आप तो बार बार मूर्छित होते हैं, पर बार बार होश में लाके दिया मुंह में खूब मार मार के दौड़ाते हैं। और करेगा पाप। जैसे धोबी घाट में धोबी कपड़ों की धुलाई कैसे करता है, दे उठा के ए ले और पाप कर ले। मजा आ रहा था पाप करने में। पिट यमराज कोड़े से जब यमदूत मारते हैं ना, नानी याद आ जाती है, अभी कर लो खूब पाप तुम। ये बहुएं सासों को खूब रुलाती हैं ना, तुम्हारा एक एक आंसू का हिसाब होगा वहां पर। कर लो तुम अत्याचार, बचेगा कोई नहीं। परमात्मा सब देख रहे हैं, अंधे थोड़ी हैं वो। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इस प्रकार वहां नरक की यातनाएं देकर फिर 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। 84 लाख योनियां कौन? नाली का कीड़ा। यहां आओ, नाली का पानी पियो, नाली में रहो, आनंद लो वहां। फिर उसके बाद तुम्हें गधा बनाया जाएगा, ढोते रहो बोझा। फिर उसके बाद तुम्हें सुअर बनाया जाएगा। जो शराब वराब ज्यादा पीने के शौकीन है ना, इनको सुअर बना दिया जाता है। जाओ गंदी नाली में तुम, क्योंकि शराबी अक्सर ना गंदी नाली में जाके गिरता है। तो भगवान बोले चलो तेरा वहीं ज्यादा मन था तो तू वहीं जा। तो फिर उसको सुअर बना के गंदी नालियों में अपना। आप लोग भी यदि शराब वराब पीते हैं तो अपने लिए देख लेना कि भाई हम यहां पे आएंगे। शराब पीना महापाप है। मैंने पहले कथा में बताया है आपको, 5 प्रकार के महापाप होते हैं। उन महापापों में पहला महापाप शराब है, दूसरा स्वर्ण की चोरी है, तीसरा ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या और गौ हत्या है, और चौथा गुरु पत्नी पर कुदृष्टि, जो अपने गुरु जी की पत्नी पर कुदृष्टि रखता है। ये 4 महापापी है। और 5वां महापापी वो जो इन चारों के संग उठता और बैठता हो और संबंध रखा हो, वो भी 5वां महापापी है। शराबियों से रिश्ता रखने वाला भी महापापी कहलाता है। इसलिए ये 5 प्रकार के महापापी को घोर नरक जाना पड़ता है, बड़ी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। और इसके बाद फिर आप लोगों को फिर वहां से निकालकर नाली का कीड़ा, सुअर उअर फिर बनाया जाएगा। फिर सुअर बनाने के बाद आप लोगों को चमगादड़ बनाया जाएगा। उल्टा लटकी रहो, कोरोना फैलाती रहो। तो चमगादड़। फिर इसके बाद आप लोगों को चींटी बनना पड़ेगा, फिर मछली बनना पड़ेगा, फिर पेड़ बनना पड़ेगा। पेड़ बन के खड़े हैं। अब पेड़ से जब मुक्ति मिली तो फिर उसके बाद शेर बनना पड़ा, हाथी बनना पड़ा। फिर 84 लाख योनियों के अंत में आखिरी योनि है गौ माता की। जब आदमी सारे पापों को भोग लेता है, ध्यान से सुनना, जब आप लोग सारे पापों को भोग कर निष्पाप हो जाते हैं तो वेटिंग लिस्ट में जरा देर के लिए डाल दिया जाता है। जब आदमी निष्पाप हो जाता, तुमने सारे भोग लिए ना, तो सारे पाप जब भोग के खत्म कर लिया, जब आप निष्पाप हो गए, तब आखिरी 84 लाख योनियों के बाद सबसे अंतिम योनि गाय की योनि है। फिर आपको गाय बनना पड़ता है। गाय, गौवंश, जिसमें बैल गाय सब आ गए, गौवंश। और फिर गौवंश के बाद फिर तुम जब शरीर त्यागती हो गाय का, गौवंश में बैल का शरीर त्याग कर फिर यमराज के पास जाते हो शुद्ध होकर, तब यमराज जी कहते हैं कि वाह, अब आ गए हो, तुम्हारे 5 किलो पाप खत्म हो गए, अब 100 ग्राम पुण्य बचे हैं। वो 100 ग्राम पुण्य लेकर यमराज जी कहते हैं जाओ, अब तो मनुष्य का शरीर तुम्हें दे रहा हूं। तो यह जो तुमने मनुष्य का शरीर पाया है, ये 84 का चक्कर काट के तुम लोगों ने ये मनुष्य का शरीर पाया है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू की नर करुणा नर देहि। भोग भोगने के बाद, योनियों में जाने के बाद, तब कहीं जाकर एक बार ईश्वर मौका देते हैं मनुष्य का। इसलिए तुम्हारी जनसंख्या कम है, चींटियों की ज्यादा, क्योंकि वो तो अभी भोग ही रही है अपने कर्मों का दंड। अब मैं यहां मनुष्य के बाद जब मैं मरूंगा, ये शरीर छोड़ूंगा, इसके बाद पता नहीं मैं कहां जाता हूं, कितनी बार मुझे कीड़ा बनना पड़ेगा। यदि मैंने अच्छे कर्म किए तब तो मोक्ष हो जाएगा, भगवान के चरण मिल जाएंगे, परम धाम वैकुंठ साकेत लोक मिल जाएगा।
और नहीं तो यदि मैंने भी जरा सा संसार से मोहब्बत कर ली और मैंने भी भगवान को विसार दिया तो फिर मैं भी जन्म और मृत्यु के पहिए में पिसता रहूंगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। ये चक्की चल रही है, जन्म और मृत्यु की चक्की, सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। सब पिस रहे हैं, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, यही करते करते खत्म। इसलिए कितने मेहनत के बाद, कितने जन्मों के बाद ईश्वर ने मनुष्य बनाया, और उन मनुष्यों में भी तुम गर्व से कह सकते हो कि भगवान की विशेष कृपा थी आप लोगों पर, इसलिए भारत भूमि में जन्म दिया है ईश्वर ने तुम्हें। और भारत भूमि में भी तुम्हें सनातन धर्म में भेजा है परमात्मा ने। उस धर्म में, जिस धर्म में गंगा को माता, यमुना को माता और समुद्र को भगवान देवता माना जाता है, उस धर्म में तुम्हें भेजा गया है। जिस धर्म में पत्थर को भी भगवान माना जाता है, ये धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सनातन धर्म। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। भाग्यशाली हो आप लोग कि आप लोग कथा सुन लेते हैं, वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन कर लेते हैं। अभागी हैं वो लोग जिनके मुंह से भगवान का नाम भी नहीं निकलता। तुमको लगता है अमेरिका वाले ज्यादा भाग्यशाली हैं? ना जी, पैसे अलग विषय है मेरी मां, आध्यात्म अलग विषय है। पैसों से इस ज्ञान की तुलना ना करना। ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, ये जो मार्ग मैं आपको बता रहा हूं, इस मार्ग को पैसों से तुलना ना करना। मीराबाई के पास क्या पैसों की कमी थी? लेकिन मीराबाई ने जिनके खजाने सोने के थे, उन खजानों को छोड़ करके दुनिया से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया। यदि पैसों की बात करेंगे तो ये आध्यात्म जगत पैसों से मैच नहीं करेगा। यहां त्याग चाहिए, आसक्ति मुक्त आदमी चाहिए। मीराबाई ने क्या, उसके पास, अरे राजा की बेटी थी मीरा, और राजा की बहू थी, राणा की बहू थी, कोई कमी नहीं थी उनके घर पैसों की, लेकिन सबसे नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, है ना। वो परमात्मा से संबंध बनाने के लिए, परमात्मा से रिश्ता बनाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए चांदी और सोने की दीवार को तोड़ दिया। अब आप कहें कि महाराज अमेरिका तो पैसे वाला है, तो पैसे से इस आध्यात्म की तुलना ना करना। ये जो सुख है, आध्यात्म का सुख है, इस सुख के सामने तो पैसे वाले हाथ जोड़े खड़े हैं। आपको बता दूं, हमारे देश में बड़े बड़े साधु संत हुए हैं। नीम करोरी जी महाराज जी का नाम सुना होगा, स्वामी देवरहा बाबा जी का नाम सुना होगा, क्यों? स्वामी श्री कृपात्री जी का नाम सुना होगा। ऐसे महापुरुषों के सामने पैसे वाले हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। पैसों की कोई गिनती नहीं है आत्मज्ञान के आगे। किसके आगे? आत्मज्ञान के आगे, भक्ति के आगे, आत्मबोध के आगे किसी पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए भारत की तुलना, आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है, मैं आपको क्या क्या बताऊं, क्या क्या समझाऊं। मैं संसार में रहता हूं आप लोगों की तरह, संसार का सारा काम करता हूं आप लोगों की तरह, हर जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करता हूं आप लोगों की तरह, भगवान के चरणों में भक्ति करने की कोशिश करता हूं आप लोगों की तरह। लेकिन मैं सब कुछ करता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता। कैसे? ऐसे क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मेरे से भगवान सब कुछ करवा रहे हैं, पहला। दूसरा, ये दास अनिरुद्ध, मैं मानता हूं, मैं आप लोगों को देखता हूं ना, तो मुझे आप लोगों में यही नजर आता। जब आप में से कोई रोता हुआ मेरे पास आता है, जब कोई रोता है मेरे सामने आकर, मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ी परेशान हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, तो मुझे बस एक ही बात समझ में आती है कि ये दुखी और ये परेशान सिर्फ इसलिए हैं कि इन्हें उस ईश्वर पे बस भरोसा नहीं है, और इन्होंने इस संसार को सही तरीके से जाना नहीं। आप अमेरिका जाएंगे ना, तो अमेरिका जाने के पहले वहां के रूल्स जाने लीजिए।
वहां का कानून, वहां का संविधान अलग है। हमारे भारत में तो कोई कहीं भी कचरा फेंक देता है, कहीं भी थूक देता है, कहीं भी खड़ा होकर सुसु कर लेता है। अमेरिका जैसे देशों में ऐसा करने पर फाइन हो सकता है। तो यहाँ के रूल्स अलग हैं, वहाँ के रूल्स। यहाँ तो आप लाल बत्ती क्रॉस कर देते हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ तो बड़ा गजब का फाइन है। तो यहाँ के रूल्स अलग हैं, वहाँ के रूल्स। जब अमेरिका जाएं तो वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसी तरह जब संसार में आए हो तो संसार के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और आप लोग आ गए संसार में, लेकिन आपको संसार के रूल ही नहीं पता कि संसार का रूल क्या है। संसार का रूल क्या है, नियम क्या है? संसार का नियम है कि यहां जो आया है उसे दुखी होना पड़ेगा, और दुखी हैं। शर्त यह है कि आपको कोड़े भी पड़ेंगे और आपको रोना भी नहीं है। आपको दुख भी मिलेगा और आपको रोना भी नहीं है। भगवान कृष्ण मंदिर में खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और स्माइल है होठों पर। भगवान की स्माइल ये कहती है कि आप संसार में आए हैं, संसार में दुख ही दुख है, इस दुखमय संसार में रहना है, लेकिन मुस्कुराते हुए रहना है, खुश रहना है। क्या करेंगे? रोते हुए नहीं, मुस्कुरा। ये संसार दुख का सागर है, लेकिन मुस्कुराते हुए चलना है। आप लोग जो रोते रहते हैं ना, आपको रूल्स पता नहीं है कि संसार में रहने के तरीके क्या हैं। इसलिए भगवान बुद्ध जब आए तो ये ज्ञान हो गया उन्हें कि संसार दुखालय है। उनके सामने एक बूढ़ी अम्मा आई अपने मरे हुए बेटे को लेकर। गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध के पास एक माँ आई, उनका बेटा मर गया, 5 साल का था। किसी ने बताया कि गौतम भगवान बुद्ध बड़े तपस्वी हैं और वो यदि कृपा कर दें तो तेरा मरा बेटा जिंदा हो सकता है, क्योंकि वो बड़े संत हैं और शक्तियां हैं उनके पास। जा। मरा हुआ बेटा लेकर के आई, चरणों में लेटा दिया। महाराज मेरा बेटा चला गया, मेरे बेटे को आप अपनी शक्तियों से जीवित कर दो। मेरा इस बेटे के सिवा कोई नहीं है, मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ी परेशान हूं। बेटा उठाया, वहां से चली गई। बताओ क्या सबक मिला इस कहानी से, क्या सीख मिली? हम रोते हैं कि हमारा ये मर गया, हम रोते हैं कि हमारा ये दुख है। अरे जो दुख आपके पास है, सेम वही दुख आपके पड़ोसियों में भी है, औरों के पास भी है। क्यों है? क्योंकि संसार में जो आया है उसे दुख से गुजरना पड़ेगा। अब ये दुख से गुजरने में चाहे आप रोते गुजरो या हंसते गुजरो, वो आपकी मर्जी है। इसलिए संसार में क्या है, अब बताओ आप, संसार में क्या है, सुख या दुख? जोर से। अभी आप कह रहे थे दोनों हैं। आप जल्दी ज्ञानी हो गए। इतनी बात जानने के लिए गौतम बुद्ध को 12 साल लगे और आप देखो 12 मिनट में जान गए। संसार में क्या है, ये बात मैंने कह तो दी है, आपने सुन भी ली। कभी घर में एकांत में बैठकर मेरी इस बात का खूब ध्यान से चिंतन करना कि क्या संसार में सचमुच दुख है, और जो सुख है वो कितनी देर का है। हड्डी चबा रहा है कुत्ता, लग रहा है कि बड़ा सुख है। एक छोटी सी कहानी सुना दूं और क्लियर करने के लिए, आपको जल्दी तो नहीं है? सुनो। माया, ईश्वर की माया का पर्दा ऐसा पड़ा है कि हमें सही सही दिखाई नहीं पड़ता। अब इस बात को और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सारा दर्पण की तरह क्लियर हो जाएगा, स्पष्टीकरण। जो सो रहे हैं उनको जगा दो। ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं अनमोल है, शायद आपने आज तक नहीं सुनी हो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी से आपके परिवार का, आपका सारांश निकलेगा। तैयार हैं? सुनो। एक बार नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी माया क्या है। आपकी माया क्या है? मैं देखना चाहता हूं आपकी माया को, कैसी है आपकी माया। आप लोग भी ध्यान से देखिए, अभी मैं कुछ आपको दिखाऊंगा।
आपकी माया क्या है? भगवान ने कहा चलो तुम्हें माया दिखाता। नारद जी को लेकर भगवान एक घने जंगल में चले गए। भगवान श्री कृष्ण हैं और ये बात द्वारिका की है। जब भगवान द्वारिका के राजा थे, नारद जी भ्रमण करते करते द्वारिका गए। आज भगवान नारद जी को लेकर घने जंगल में भगवान प्रवेश कर गए। नारद जी बोले प्रभु और कितने अंदर ले जाओगे? भगवान बोले बस थोड़ा अंदर और। नारद जी चले, चलते चलते नारद जी थक गए, एक पेड़ की छांव में बैठ गए। प्रभु अब चला नहीं जा रहा, मैं थक गया, थोड़ा विश्राम कर लो। भगवान बोले अच्छा विश्राम तो कर लेंगे, पर हमें बड़ी प्यास लगी है। हे देवर्षि नारद जी, हमें बड़ी प्यास लगी है, क्या आप पानी का बंदोबस्त करेंगे? हमारे लिए पानी पिलवाएंगे? हाँ हाँ। नारद जी बोले आप यहीं बैठो पेड़ की छांव में, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आया। नारद जी उस घोर जंगल में, भयंकर जंगल में पानी की खोज में आगे चले। नारद जी थोड़ा ही 400 कदम आगे बढ़े कि उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नगर था। उस नगर में एक सुंदर सी स्त्री एक कुएं में पानी भर रही थी। नारद जी ने कहा देवी बड़ी प्यास लगी है, क्या हमें पानी मिलेगा? उस देवी ने मुस्कुराते हुए नारद जी की तरफ देखा और कहा जरूर। नारद जी ने ऐसे किया, अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। उसने घड़े से पानी नारद जी की अंजलि में डाली और नारद जी पानी पीते हुए अपने नेत्रों को उठा करके ऊंचा करके और उसकी सुंदरता को, स्त्री की सुंदरता को देखने में इतने मस्त हो गए कि भूल गए कि मैं कोई काम करने आया था। उस स्त्री से कहा देवी इस नगर का नाम क्या है? बोले इसका नाम है उत्तमपुर। अच्छा, इस नगर के राजा कौन है? मेरे पिता इस नगर के राजा हैं। अच्छा, तो आप राजकन्या हैं? हाँ। देवी आप बहुत सुंदर हैं, क्या आप हमसे विवाह करेंगी? देवी ने कहा हाँ, यदि मेरे पिता तैयार हो जाएं तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। चलो हमें अपने पिता से मिलाओ। अब नारद जी उस लड़की के पिता से मिलने गए और भगवान भेजे थे कि जाओ हमारे लिए पानी लेकर आओ। और नारद जी अपनी शादी की चर्चा करने गए। लड़की के पिता से बोले आपकी कन्या बड़ी सुंदर है, हमें पसंद है। राजा ने कहा महाराज आप तो देवर्षि नारद जी हैं। हाँ हाँ ठीक पहचाना, हम देवर्षि नारद। अरे महाराज आप जैसे महात्माओं के पास हमारी कन्या रहेगी तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी तपस्वी हमारी कन्या को वरण करेंगे। लो भैया, सुंदर सा समय निकाला गया, तारीख तय की गई और नारद जी का उस लड़की से विवाह संपन्न हुआ। अब नारद जी हो गए गृहस्थी। ध्यान से सुनना, नारद जी हो गए गृहस्थी और नारद जी ने गृहस्थी में रह करके बड़े प्रेम से उस नारी के संग रहकर आनंद लिया। एक दिन उनके ससुर की मृत्यु हो गई। ससुर की मृत्यु हो गई तो इनके साले थे नहीं। अब नारद जी, एक बेटी थी उनके राजा की, तो नारद जी ही राजा बने। अब नारद जी राजा बन गए, उनकी पत्नी बगल में बैठी रानी बनी। कुछ दिन बाद नारद जी के एक बेटा हुआ। कुछ वर्ष बाद नारद जी की एक बेटी हुई, एक बेटा एक बेटी। नारद जी के बड़े मंत्री, बड़ी सेना। एक दिन नारद जी ने सोचा कि चलो पानी सी नाव आ गई, बहुत अच्छी हालत तो नहीं थी, पर नारद जी के बच्चे भूखे थे। अब नदी को पार करने के सिवा उनके पास कोई चारा ऑप्शन नहीं था। अब जैसे तैसे उसमें और लकड़ी लगा करके उसमें उसकी मलहम पट्टी करके नाव की और नारद जी उस नाव में बैठे। बच्चों को बिठाया, पत्नी को बिठाया, खुद नारद जी नाव जागो चलाने लगे। नारद जी नाव चलाने लगे। दुर्भाग्य देखिए कि जब नाव बीच भंवर में पहुंची, बीच नदी में, तो नाव में पानी भरने लगा। और जब नाव में पानी भरा तो नारद जी घबराए। पत्नी से कहा तुम्हें तैरना आता है? बोले हमें नहीं आता। अब नारद जी देख रहे हैं कि पानी भर रहा, छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे, पत्नी। अब जोर कितनी नाव चलाएं, कैसे नाव चलाएं, फिर भी पानी को रोक ना पाए। और दुर्भाग्य देखिए कि नाव में पानी भर गया और नाव डूबने लगी। जब नाव डूबी तो नारद जी की पत्नी उनकी आंखों के सामने डूबने लगी।
उनके बच्चे डूबने लगे, उनकी नन्ही सी बेटी पानी में डूबने लगी। नारद जी अब अपने को बचाएं कि पत्नी को बचाएं कि बच्चों को बचाएं। नारद जी तो जैसे तैसे किनारे लग गए, लेकिन बीच नदी में अपनी पत्नी को डूबता हुआ देखकर चिल्ला रहे हैं, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, कितना निष्ठुर है, इतना दुख दिया तूने हमें, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा, कौन सा पाप किया था हमने जो तूने हमें इतना दुख दे दिया। हमारी पत्नी पानी में डूब गई, बच्चा पानी में डूब गया, चिल्ला रही है पत्नी, बचा लो स्वामी बचा लो, पर ये असमर्थ हैं उस डूबती हुई पत्नी को बचाने में। अरे कोई तो बचाओ, कोई नहीं आया, पत्नी डूब गई, बच्चे डूब गए, तीनों की मृत्यु हो गई। और नारद जी रो रहे हैं, हे भगवान तू बड़ा निष्ठुर निर्दयी, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा। नारद जी रो रहे थे, तब तक भगवान आ गए। भगवान ने कहा, नारद जी पानी लेने गए थे, 1 घंटे से बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, आप लौटे ही नहीं। नारद जी को याद आया, हे प्रभु हम पानी लेने आए थे। हाँ। नारद जी बोले, हमारी पत्नी डूब गई पानी में। ना भगवान बोले, पत्नी आपकी पत्नी, आप तो अभी पानी लेने गए थे 1 घंटा पहले, 1 घंटे से हम ही आपको ढूंढ रहे हैं। नारद जी बोले, अभी 1 घंटा हुआ। हाँ 1 घंटे ही तो हुआ। बोले 1 घंटे में हमारे 2 बच्चे भी हो गए। भगवान मुस्कुराए, नारद जी यही है माया। आपने सवाल किया था ना कि प्रभु अपनी माया दिखाओ, अपनी यही है माया। जो आपका नहीं है आप उसके लिए रो रहे हैं, यही तो माया है। क्या वो पत्नी, क्या वो बच्चे, क्या वो राज्य नारद जी का था? बोलो बोलो। लेकिन नहीं था, लेकिन फिर भी उनने अपना माना और रो रहे हैं। जो आपका है ही नहीं आप उसे अपना मानते हैं। आपकी पत्नी आपकी नहीं है लेकिन आप उसे अपना मानते हैं। आपका पति आपका नहीं है लेकिन आप उसे अपना मानते हैं। आपका बेटा आपका नहीं है लेकिन आप उसे अपना मानते हैं। आपका शरीर, बेटा पत्नी छोड़ो, ये शरीर आपका नहीं है लेकिन आप इसे अपना मानते हैं। ये शरीर आपका था तो आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? शरीर बुढ़ा हो गया, रोका क्यों नहीं? आपका नहीं था लेकिन आप मानते रहे, यही तो माया है ईश्वर की। मम माया दुरतया, आपका कुछ भी नहीं है संसार में लेकिन सबको आप अपना मानते हैं। भगवान आपके अपने हैं लेकिन आप उन्हें अपना नहीं मानते, यही तो माया है। माया का पर्दा पड़ने से सब अपना सा दिखाई पड़ता है बट होता कुछ नहीं है अपना, यही माया का स्वरूप है। यही ये कहानी सिर्फ नारद जी की नहीं, आपकी, हमारी, हम सबकी